हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, इसी तरीके से कंटिन्यू रहिए। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटोर जी पर। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, इतनी कहानी अगर ठीक है तो चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। अब जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 5.5। तो इसका मतलब है कि कहानी आगे से शुरू होगी। अब 5.5 के आगे क्या आता है? तो जी 5.5 के आगे ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन आती है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। क्या आती हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब पैरामेट्रिक फॉर्म्स पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं और इनका क्या मतलब है। अब होता क्या है, हमारे पास हमने पढ़ा दो ही वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y। तो जब हमारे पास दो ही वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के एग्जिस्ट करते हुए ये दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड हो जाए। ठीक, दो वेरिएबल हमारे पास x और y हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड हो जाएं, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। इस टाइप की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, इस टाइप की जितनी कंडीशंस बनती हैं, ऐसी हर कंडीशन को क्या कहा जाता है? पैरामेट्रिक फॉर्म्स। यानी पैरामेट्रिक फॉर्म्स का मतलब है एक्स और वाई का अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल पर निर्भर हो जाना। ठीक है, और वो जो तीसरा वेरिएबल होता है उसे कहा जाता है पैरामीटर। क्या कहा जाता है? पैरामीटर। और वही पैरामीटर मदद करता है क्या बनाने के लिए? पैरामेट्रिक फॉर्म्स बनाने के लिए। तो हमें इतनी बात समझ आई कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म्स होती हैं कि एक वेरिएबल ऐसा आएगा जिस पर x और y दोनों अलग अलग डिपेंड कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे, और ऐसी कंडीशन हमारे लिए क्या होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। यही सारी बातें आपको यहां पर लिखी हुई है, उसने बताई हुई है कि क्या कैसे क्यों होती है। इन सारी बातों को छोड़ हम समझते हैं हमारे लिए वो क्या है। चलो जी भैया, आ जाओ। बात कर रहे थे हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स की। पैरामेट्रिक फॉर्म्स का क्या मतलब है? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि मान लो यहां कोई x है वेरिएबल, वो एग्जिस्ट कर जाए t पर। किस पर एग्जिस्ट कर जाए? t पर। अब जरूरी नहीं है कि वो हर बार t पर ही एग्जिस्ट करे। मैंने मान लिया, और y वेरिएबल है, वो भी किस पर एग्जिस्ट कर जाए? t पर। यानी एक x वेरिएबल t की फॉर्म में हो, y वेरिएबल भी किसकी फॉर्म में हो? t की फॉर्म में। तो यहां देखोगे तो दोनों किस पर निर्भर करे? t पर। दोनों किस पे निर्भर कर गए? t पर। और जब दोनों t पर निर्भर कर गए, तो जो ये t है, ये t ही क्या कहलाएगा? पैरामीटर। जब एक दो वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल पे अलग अलग डिपेंड हो जाए, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है? पैरामीटर। और इसी टाइप की फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? एंड दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन इज नॉन एज पैरामेट्रिक फॉर्म्स। और इन्हीं कंडीशंस को क्या कहा जाता है? पैरामेट्रिक फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं एक्स वेरिएबल टी हो जाए और वाई वेरिएबल टी स्क्वायर। तो यहां देखो तो दोनों अलग अलग डिपेंड कर गए। एक्स टी पर निर्भर कर गया और वाई निर्भर कर गया टी स्क्वायर पे। दोनों एक ही वेरिएबल पर हैं,
लेकिन दोनों की फॉर्म्स अलग अलग है, अलग अलग तरीके से दोनों निर्भर कर गए और ऐसी ही फॉर्म्स को कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अब हमें इनको चेक करना है, ठीक है। इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं आगे और जरा देखते हैं कि कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स के डेरिवेटिव कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि पैरामेट्रिक फॉर्म टी पर ही निर्भर करे, थीटा पर भी कर सकती है, किसी और वेरिएबल पर भी कर सकती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसी भी वेरिएबल पर निर्भर कर सकती है। तो चलो भैया जी, किसी पे तो निर्भर करा ही दें। यहां मैंने एग्जांपल यही उठा लिया जो मैंने अभी पीछे लिखा था। अब मान लो इस तरीके से है और क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड dy बाई dx। क्या कहेगा? फाइंड dy बाई। तो बात यह है कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो, उसके अंदर आप dy बाई dx की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स में करेंगे क्या भाई? हम करेंगे दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। यहां करेंगे x वाले का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में, यानी dx बाई dt। और आप जानते हो t का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। t का डिफरेंशिएशन t की रेस्पेक्ट में 1। सेम हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dt t की रेस्पेक्ट में, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी स्क्वायर का t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2t। अब अगर इतना हो गया तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हमें पता है हमें चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए हमें? dy बाई dx। इस dy बाई dx को निकालने के लिए आप dy बाई dt को डिवाइड कर सकते हो dx बाई dt से। क्यों? क्योंकि dt से dt कट जाएगा, सॉरी, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dt से dt कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा dy बाई dx। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको dy बाई dx सॉल्व करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालने के लिए आप y वाले को ऊपर रख सकते हैं और x वाले को नीचे। तो y वाली वैल्यू ऊपर रख लो, dy बाई dt की वैल्यू क्या है? 2t। x वाली वैल्यू नीचे रख लो, 1। तो y वाली वैल्यू ऊपर रख दो, x वाली वैल्यू नीचे रख दो। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा dy बाई dx। इसी तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं dy बाई dx। अब एग्जांपल नंबर 1 के बाद एग्जांपल नंबर 2। मान लो x की वैल्यू हो जाए 4t और y की वैल्यू हो जाए अंडर रूट टी। ऐसे हो जाए तो भी किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है जी? ऐसे किया जा सकता है, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में अलग कर लो, dx बाई dt निकाल लो। 4t का तो 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, t का 1 हो जाएगा। इसका dy का t की रेस्पेक्ट में अलग कर लो, अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी। और y वाले को डिवाइड कर दो किससे? आपको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए y वाले को किससे डिवाइड कर दो? x वाले से, यानी 1/2 रूट टी को डिवाइड कर दो 4 से। आप जानते हैं क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू घूम के नीचे आ जाएगी, तो ये वाली अगर नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा 1/8 अंडर रूट टी। ऐसे इस तरीके से आप किसी भी पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब आपको ये इतना आसान लग ही रहा है तो कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, चलो। ठीक है, एक्स ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार। अब जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो थीटा पर है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म किस पे है? थीटा पे, यानी यहाँ जो पैरामीटर है, यहाँ पे जो पैरामीटर वर्क कर रहा है वो पैरामीटर कौन है? थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा पैरामीटर वर्क कर रहा है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? थीटा के। तो यहां x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, साइन का cos थीटा, dy बाई डी थीटा
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। और फिर से वही dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए y वाले को x वाले से डिवाइड कर दो। तो जो y वाली वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो x वाली वैल्यू से, x वाले डिफरेंशिएशन से। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत इजीली। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उसे कर सकते हैं। अब मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में अलग करें, वाई का टी के रेस्पेक्ट में अलग कर दो, और आप इसे पैरामेट्रिक बनाने के लिए यानी डी वाई बाई डी एक्स के लिए वाई वाले को डिवाइड कर दो एक्स वाले से। इसमें टी स्क्वायर घूम के ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। बस इतना ही तो सिंपल है यार। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है, और यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है किसका? पैरामेट्रिक फॉर्म्स का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स करने के लिए आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इजीली पैरामेट्रिक फॉर्म्स को कर सकते हैं। अगर आप इजीली पैरामेट्रिक फॉर्म्स को कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और किसी भी एग्जांपल को लेके देख सकते हैं कि वो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लूं। ठीक, एक्स की वैल्यू ली मैंने a tan थीटा, y की वैल्यू ले ली b sec थीटा। मैं आपको एक बात साफ बता दूं, यहां पर जो x और y है वो तो पहले से ही आप जानते हो वेरिएबल्स हैं, और थीटा यहां पे इसलिए आया क्योंकि वो एक पैरामीटर है। लेकिन थीटा को छोड़ के अगर बात करें a और b, तो a और b अब भी ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, a और b वेरिएबल नहीं है, तो आप a और b को वेरिएबल नहीं लेंगे। a और b अब भी कांस्टेंट है। पैरामीटर्स ऐसे ही होंगे, t थीटा इस फॉर्म में ज्यादा होता है। ओ थीटा है ना, तो dx का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में a कांस्टेंट है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन आप क्या करते हैं? sec स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर बात करें y की, तो y का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? तो ये b एज इट इज रहेगा। sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा। अब फिर से पैरामेट्रिक बनाने के लिए, तो पैरामेट्रिक बनाने के लिए y वाले को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? x वाले से। तो y वाला क्या है? b sec थीटा tan थीटा। x वाला क्या है? a sec स्क्वायर थीटा। अब एक sec थीटा से एक sec थीटा कट जाएगा, तो ये b अपॉन a, b अपॉन a ऐसे नहीं लिखेंगे। ऊपर बच रहा है b tan थीटा और नीचे बच रहा है a sec थीटा। ऊपर वाले tan थीटा को ओपन करके sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। नीचे वाले sec थीटा को ओपन करके 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी पैरामेट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा आसान था। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अगर समझ आया होगा तो हाँ, आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास थी, बस आपको यह समझाना था कि पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें आप कोशिश कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक हमने आपको समझा दिया है। ये आपका क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आपको जो आज का एग्जाम्पल्स हैं या टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको मिल जाएगा, और इसी से आप डाउनलोड इमेज या सेव इमेज कर सकते हैं। आई होप आपने ये स्कैन कर लिया होगा। ठीक है, और अगर आपने ये स्कैन कर लिया है तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास समझ आई है तो इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।
फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, इससे आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय श्री राम।